रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। दोस्तों, इस पंक्ति का अर्थ यह है कि हनुमान जी राम जी के दूत है। उनका बल असीम है। वह अंजनी माता के पुत्र है। वह पवन सुत है। दोस्तों, यह पंक्ति और इसके अर्थ मैंने आपको क्यों बताए? इसीलिए ताकि आपको हनुमान जी के बारे में हल्का सा ज्ञात हो। दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको कलिहनुवाणी उत्पन्नता के बारे में बताने जा रहा हूँ। वीडियो को ध्यान से देखना। दोस्तों, एक ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर पांचों विकार है, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। आखिर ऐसे व्यक्ति को भगवान के साक्षात्कार हो सकते हैं? यह मेरा सवाल है आप लोगों से। आप लोग कहेंगे नहीं, क्योंकि ऐसा व्यक्ति जो अपनी ही दुनिया में है, उसे भगवान के बारे में कुछ नहीं पता, तो आखिर उसे भगवान के दर्शन क्यों होंगे? दोस्तों, आप सही है, परंतु थोड़े से गलत भी है। एक ऐसा व्यक्ति जो असुरों से ग्रस्त है, जिसे भगवान के बारे में कुछ भी नहीं ज्ञात, उसे यह दुर्लभ दर्शन हो सकते हैं। हम उसी व्यक्ति के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसने हनुमान जी के साक्षात दर्शन भी किए और सेतु मास्टर्स के नाम से जाने गए। चलिए, अब हम आपको उस व्यक्ति के बारे में बताने जा रहे हैं। दोस्तों, यह व्यक्ति कनाडा के एक शहर टोरंटो का रहने वाला था। यह अपनी उस दुनिया में लीन था। इस व्यक्ति को नहीं पता था कि भगवान कौन है। इस व्यक्ति के ऊपर दुखों का पहाड़ तब आता है जब इस व्यक्ति की अपनी अर्धांगिनी की मृत्यु हो जाती है। कुछ समय बाद इस व्यक्ति के अपने ही पुत्र की भी मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, एक भक्त जब भक्ति राह पर चलता है तो उसे बहुत से बलिदान देने होते हैं। यह व्यक्ति अपना एक छोटा सा संसार खो चुका था। जब यह व्यक्ति अपने बेटे का अंतिम संस्कार करके आता है, तब उसे एक गाड़ी के ऊपर उड़ता हुआ एक तिलस्मी वानर दिखाई देता है। दोस्तों, वह वानर और कोई नहीं, हम और आप सबके चिरंजीवी श्री हनुमान जी थे। हनुमान जी ने उस व्यक्ति को साक्षात रूप में दर्शन दिए थे। आखिर आप यही सोच रहे होंगे कि इस व्यक्ति को हनुमान जी के दुर्लभ दर्शन कैसे हो सकते हैं? दोस्तों, इसका उत्तर आसान है। शून्यता, एक ऐसी मन की अवस्था जिसमें कोई विचार नहीं होता, आत्मा पवित्र होती है। दोस्तों, अब जिन लोगों को शून्य अवस्था के बारे में नहीं पता, तो आप लोगों को शून्य अवस्था के बारे में बताया जाएगा। दोस्तों, शून्य अवस्था हमारी एक मन की अवस्था होती है। इस अवस्था में हमारे मन में कोई भी विचार नहीं होता। हम ना सुख में होते हैं, ना दुख में, ना खुशी, ना चिंता, ना डर, न निडर। आसान भाषा में कहें तो शून्य अवस्था में हमारे मन में कोई भी भावनाएं नहीं होती, कोई भी विचार हमारे मन में नहीं होता। इस अवस्था में आत्मा की जागृति रहती है। वह व्यक्ति भी इसी अवस्था में था और उसकी आत्मा पवित्र थी। इसीलिए चिरंजीवी हनुमान जी ने उस व्यक्ति को दर्शन दिए। जब वह व्यक्ति यह बात अपने भाई को बताते हैं, जिनको इस बात का ज्ञात भी नहीं था, वह इस बात को नकली मानते हैं। उस व्यक्ति के वाहन के साथ एक और वाहन था जिसमें हनुमान जी के भक्त थे। उस व्यक्ति का उन हनुमान भक्तों से कोई रिश्ता नहीं था। लेकिन वह व्यक्ति जब यह बात उन हनुमान भक्तों को बताते हैं, तब वह उस व्यक्ति से ये कहते हैं कि वह कोई तिलस्मी वानर नहीं थे, वह हिंदू धर्म के जागृत भगवान चिरंजीवी हनुमान जी हैं। उन्होंने तुमको साक्षात रूप में दर्शन दिए थे। जब वह व्यक्ति इस बात को अपने कानों से सुनता है, तब वह अपनी कनाडा की पहचान को त्याग कर भारत आ जाता है। भारत में उसके एक गुरुदेव भी होते हैं। उस व्यक्ति के गुरुदेव उसे एक नया नाम देते हैं, हनुदास, अर्थात हनुमान जी को पूर्ण समर्पित, हनुमान जी का दास। दोस्तों, जब हनुदास जी अपने गुरुदेव से पूछते हैं
कि गुरुदेव मुझे हनुमान जी के साक्षात दर्शन क्यों हुए थे। हनुदास जी यह सवाल अपने गुरुदेव से पूछते हैं। तब उनके गुरुदेव उन्हें शून्यता के बारे में बताते हैं। वह बताते हैं, हनुदास आप शून्य अवस्था में थे, इसीलिए आपको हनुमान जी के दर्शन हुए। हनुदास जी के गुरुदेव हनुदास जी को शून्यता के बारे में बताते हैं। हनुदास जी का अब भ्रमण का समय आ गया था। हनुदास जी अपने गुरुदेव से आशीष लेकर भ्रमण करने निकल जाते हैं। हनुदास जी भ्रमण करते करते सनातन धर्म के बारे में जानते हैं। भ्रमण करते हुए उन्हें एक व्यक्ति मिलता है। वह व्यक्ति मातंग आदिवासी और हनुमान जी के बीच के रिश्ते के बारे में बताते हैं। दोस्तों, वह व्यक्ति और कोई नहीं, हम और आप सबके चिरंजीवी हनुमान जी थे। दोस्तों, जब भक्त राह पर भटक जाता है तब भगवान उसे मार्ग अवश्य दिखाते हैं। वह किसी भी रूप में अपने भक्त को मार्ग अवश्य दिखाते हैं। वही अब हनुदास जी के साथ हुआ था। हनुदास जी के दो साथी स्वामी जी और ब्रह्मचारी जी, यह दोनों हनुदास जी के साथी होते हैं। फिर हनुदास जी श्रीलंका आते हैं। वह अपने दो साथियों के साथ श्रीलंका आ जाते हैं। फिर वह मातंग आदिवासियों को ढूंढने की तलाश में लग जाते हैं। हनुदास जी, स्वामी जी और ब्रह्मचारी जी, यह तीनों कई लंबे समय तक मातंगों की तलाश में रहते हैं। हनुदास जी श्रीलंका के घने जंगलों में बहुत तलाश करते हैं और उनकी मेहनत रंग लाती है। हनुदास जी और उनके दो साथी आदिवासियों के भेष में होते हैं। वह वहां बाबा मातंग, पूर्वा, धनुषक और बसंत को देखते हैं। यह उन मातंगों के नाम है जिनको हनुदास जी ने देखा था। जब बाबा मातंग हनुदास जी और उनके दो साथियों को देखते हैं तब वह क्रोध में आ जाते हैं। ब्रह्मचारी जी अपना रास्ता बदल लेते हैं। फिर बाबा मातंग और उनके अन्य साथी अपना अलग रास्ता चुन लेते हैं। हनुदास जी और स्वामी जी अपना अलग रास्ता चुन लेते हैं। दोस्तों, हनुदास जी और स्वामी जी एक ऐसी रोशनी को देखते हैं जिसको एक मातंग महिला जिसका नाम उर्मी है, वह उस रोशनी को साष्टांग दंडवत प्रणाम करती है। दोस्तों, यह एक प्रमाण है कि हनुमान जी अपने मातंग शिष्यों से अवश्य मिलने आते हैं। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण सूचना है। जब हनुदास जी, स्वामी जी और ब्रह्मचारी जी मातंगों को ढूंढने के कार्य में होते हैं, वह तीनों यह देखते हैं कि अलग से 7 चिन्ह बनाए गए हैं जो कि पहाड़, चट्टानों और पेड़ों में बने होते हैं। यह 7 चिन्ह यह बताते हैं कि हनुमान जी अपने मातंगों से मिलने हर 41 वर्ष बाद आते हैं। उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि जिससे हनुमान जी का वह ब्रह्म ज्ञान श्रीलंका के जंगलों से बाहर आया। हनुमान जी बाबा मातंग को स्वप्न में दर्शन देते हैं। हनुमान जी बाबा मातंग से कहते हैं कि बाबा, वह तीनों व्यक्ति मेरे प्रिय भक्त हैं। उन्हें आप अपने कबीले में लेकर आइए और मैंने जो ज्ञान आप सब मातंग जनों को दिया है, वह ज्ञान ये तीनों इस संसार के हर मनुष्य तक पहुंचाएंगे। दोस्तों, वही हुआ। बाबा मातंग हनुदास जी और उनके दोनों साथियों को अपने कबीले में लाते हैं। हनुदास जी उस हनु पुस्तिका का अध्ययन करते हैं। वह हनु पुस्तिका जिसमें हनुमान जी अपना ज्ञान मातंग जनों को त्रेतायुग से प्रदान करते आ रहे हैं। वह मातंगों की अलग सी पूजा के बारे में जानते हैं। दोस्तों, असल में हम जो पूजा करते हैं वह मातंगों की पूजा से अलग है। दोस्तों, मातंग अपने अलग विधि विधानों से हनुमान जी की पूजा करते हैं। हनुमान जी हनुदास जी को आदेश देते हैं। हनुमान जी कहते हैं, हनुदास, तुम अब यह ज्ञान इस संसार के हर मनुष्य तक पहुंचाओ ताकि उनकी आत्मा जागृत हो और उन्हें सत्य का भान हो। दोस्तों, श्रीलंका के जंगलों से वह ज्ञान हनुदास जी
हनुमान जी के आशीष की वजह से बाहर ला पाते हैं, जिसे हम कलिहनुवाणी के नाम से जानते हैं। दोस्तों, अब आपको पता लग गया होगा कि कलिहनुवाणी की उत्पन्नता किस व्यक्ति ने की। वह हनुमान जी का ब्रह्म ज्ञान कैसे बाहर लेकर आया। दोस्तों, अब हम आपके लिए कलिहनुवाणी के अध्यायों के बारे में एक वीडियो लेकर आने की कोशिश करेंगे। अब हमें आज्ञा दीजिए। जय श्री राम।